झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात 2500 सहायक पुलिसकर्मियों को परमानेंट करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों ने रांची के मोहराबादी मैदान में डेरा डाला हुआ है। इन आंदोलनकारियों से अब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुलाकात की। रघुवर दास से आंदोलन कर रहे पुलिसकर्मियों ने अपना दुखड़ा सुनाया। वहीं रघुवर दास ने कहा कि उनकी सरकार में सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई थी और उग्रवादी घटनाओं को रोकने में इन सहायक पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही। दास ने कहा कि युवाओं को नौकरी देकर उन्हें नक्सलवाद को कमजोर किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन सहायक पुलिसकर्मियों के साथ खड़ी है। आज ये लोग किस भूख में सब लेके क्या देखिए, जब हमारी सरकार बनी तो झारखंड एक गरीब राज्य है और झारखंड उग्रवाद से भी प्रभावित राज्य है। और मैंने महसूस किया कि जो हमारे नौजवान नौजुवतियाँ वो रोजगार के लिए भटक रहे थे, गलत रास्ते पे जा रहे थे, जंगल में चले जाते थे और कोई इनको बंदूक पकड़ा कर बंदूक से ही व्यवस्था बदली। इस तरह गुमराह हमारे झारखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नौजवान नौजवानों को गुमराह किया जाता है। सरकार ने की जिम्मेदारी है कि जो भटके हुए नौजवान हैं उसको राज्य की मुख्य धारा में शामिल करें और इसी को ध्यान में रखते हुए जो उग्रवाद प्रभावित जिले हैं और उस उग्रवाद प्रभावित जिले में जो प्रखंड ज़्यादा उग्रवाद से प्रभावित, आप देखे होंगे चाहे लोहरदगा हो, गुमला हो, पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया हो, विभिन्न क्षेत्रों में जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। तो आज 5 साल के अंदर जो उग्रवाद पर लगाम लगी थी उसमें हमारे जो धूप में जो अपनी मांग को लेकर आज आंदोलन कर रहे हैं इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उग्रवादियों को इन प्रखंडों में गाँव में फिर बंदूक ढोने वाला कोई नहीं। वहीं रघुवर दास ने सहायक पुलिसकर्मियों की समस्याओं के लिए हेमंत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन पिछले 9 महीनों में हेमंत सरकार ने एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया। वहीं रघुवर ने हेमंत सरकार से सहायक पुलिसकर्मियों की मांग को पूरा करने की अपील की है। तय की थी कि 10,000 रुपये प्रति माह 3 साल तक तो ट्रेनिंग के साथ काम करते थे और जब पुलिस की नियुक्ति होगी तो इन सहायक पुलिस को सबसे पहली प्राथमिकता होगी। और अगर हम लॉकडाउन को भी देखें तो मैंने जमशेदपुर में देखा जिस तरह पूरे राज्य में इस लॉकडाउन में भी सहायक पुलिस के नवयुवक नवयुवतियों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। रोड चौराहे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, इसकी जिम्मेदारी भी सहायक पुलिस। तो ऐसे कर्तव्यनिष्ठ जो हमारे नौजवान नवयुवतियाँ और जिसमें अधिकांश आदिवासी, मूलवासी, दलित, शोषित, वंचित परिवार के लोग हैं और सरकार गठन करने के समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग ने बड़े बड़े वादे किए थे और आज भी वादा कर रहे हैं कि हम झारखंड में 3 महीने के अंदर 5 लाख लोगों को रोजगार दें। लेकिन इस 9 महीने में एक भी रोजगार राज्य सरकार ने नहीं दी, बल्कि जो रोजगार पा रहे थे उनको भी नौकरी से वंचित करने का षड्यंत्र। सिर्फ सहायक पुलिस नहीं, जितने कॉन्ट्रैक्ट में भी काम कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी फ़ोन मेरे पास आते हैं कि सर हम लोग की नौकरी चाहते हैं। तो ऐसे समय में मेरी राज्य सरकार को सलाह हो कि अविलंब आंदोलनकारी जो हमारे आदिवासी मूलवासी के बच्चे बच्चियाँ बैठी हुई हैं, इससे वायरल कोरोना महामारी में और वायरल का सीज़न होते हुए भी जिस तरह अपनी जान को जोखिम में डालकर छोटे छोटे बच्चों को लेकर, तो ये बहुत ही मानवीय पहलू है। तो मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सरकार को अविलंब उच्च स्तरीय, चाहे मंत्रिमंडल के लोग हों चाहे पदाधिकारी हों, इस सहायक पुलिस के लोगों से वार्ता कर जब तक आप कोई नियमावली नहीं बना सकते हैं तो इनका एक्सटेंड कर और प्रक्रिया इनकी नियमित नियुक्ति हो, इस दिशा में सरकार को पहल करनी। मोहराबादी मैदान में रघुवर दास के दौरे पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने सवाल उठाया। गुप्ता ने कहा कि रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तभी उन्हें स्थायी नियुक्ति कर देनी चाहिए थी। गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के नेता सिर्फ सहायक पुलिसकर्मियों के जले पर नमक छिड़कने के लिए जा रहे हैं और इस मुद्दे पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने उन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए खिलवाड़ किया कि अगर अपने बहुत ही
उनके हितैषी रहते तो उसी टाइम उनको कन्फर्म नौकरी कर देते। कौन सा कानून, कौन सा नियम परिनियम बना करके आज उनके जले हुए पे नमक छिड़कने हो गए हैं। और रघुवर दास या भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नेता हो, वो राजनीति कर रहे हैं और गंदी राजनीति कर रहे हैं, एक छोटी राजनीति, तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। एक बार आपको याद होगा बाबूलाल मरांडी भी पिछले दिनों वहां पे गए थे। इनको जरा भी अगर दर्द होती तो उनके लिए टेंट की व्यवस्था करा देते, खाने पीने की व्यवस्था करा देते। इनमें तो कोई नैतिकता बची नहीं है, मानवता बची नहीं है। तो इस प्रकार का बात को बोलना ये राजनीति ही है और राजनीति समझ से परे है। राजनीति का मतलब होता है डेवलपमेंट। आपने उन नौजवानों को गुमराह करके ठगा है और आज आप नक्सलवाद और फलना की बातें कर रहे हैं। आप ऐसे नौटंकी वाले पार्टी के नेता रहे हैं जिनका कार्य ही है नौटंकी करना, झूठ बोलना, झूठ बोलकर गुमराह करना। बीजेपी की सरकार की गलतियों से नाराज होकर ही आम जनता ने उन्हें झारखंड की सत्ता से बाहर निकाला था। इसीलिए कांग्रेस प्रवक्ता को पिछली सरकार की खामियां गिनाने के बजाय वर्तमान सरकार के कामकाज पर बोलना चाहिए। वहीं हेमंत सोरेन की सरकार को इन 2500 पुलिसकर्मियों के लिए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि एक तरफ इन पुलिसकर्मियों के अनुभव और क्षमता का भी सही इस्तेमाल किया जा सके। पंजाब केसरी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।